नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनो टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं, वो कितने दिनों तक आपके घर पे होम विजिट करेंगे लोन रिकवरी के लिए और कब तक करेंगे और उनसे बचने का, उनसे छुटकारा जो है आप कैसे पाओगे, कैसे आप जो है होम विजिट को रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसी बारे में जो है आज हम बात करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे और आरबीआई की जो अपडेशन है, आरबीआई की जो अपडेट है, वो भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उनके लिए जो लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी रिकवरी एजेंट्स जो है आपके घर आते हैं, पहले तो वो पहले महीने में ना के बराबर चांस है, जबकि जब आप अपनी फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो तो बहुत कम चांस है कि वो पहले महीने में आपके घर आए। वो ज़्यादातर जो है ना दूसरे महीने में आते हैं, यानी कि जब दूसरी ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उस केस में आपके घर आते हैं और एकदम से भी नहीं आएंगे। पहले जो है आपके पास वो कॉल करेंगे, कॉल आपके पास आती रहेगी लगातार। कॉल तो जो है आपको फर्स्ट मंथ से ही आती रहेंगी, रेगुलर जो है कॉल पे वो बात करते रहेंगे। जब उनको नहीं लगेगा कि ईएमआई नहीं आने वाली है, तो वो दूसरा हथकंडा उनका जो है होम विजिट का होता है, वो होम विजिट करेंगे। होम विजिट के लिए पहले आपसे बात करेंगे कि हम जो है पूरी जो है लीगल टीम आपके घर आएगी, ऐसे करके बात करेंगे, आपके पास मैसेज भेजेंगे, कॉल्स करेंगे, तरह तरह से जो है ना आपको पहले तो वो डराने की कोशिश करते हैं कि डर के ही दे दे, कैसे भी दे दे। तो इससे आपको डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर है तो दे दो, क्यों अपना सिविल खराब कर रहे हो? अगर पैसा है तो दे दो। ये उनके लिए है जो वाकई में ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, या वाकई में जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या जिनकी जॉब चली गई है, या बिजनेस जो है जिनका ख़त्म हो गया है, उनके लिए ही ये वीडियो है। तो वाकई में जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर जिसको बोलते हैं कि वाकई में उसके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए ये ट्रिक है। तो दोस्तों, जब भी वो आए, सबसे पहले तो आपको रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो है आरबीआई ने बनाई हुई है, पहले तो आपको वो चीज़ जाननी है कि अगर रिकवरी एजेंट्स होम विजिट करता है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता। उसके लिए आरबीआई ने कई प्रावधान बनाए हुए हैं, कई गाइडलाइंस बनाई हुई है। जैसे कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स जो है होम विजिट करता है तो उसको जो है वो शाम को 7 बजे के बाद वो आपके पास नहीं आ सकता है, और सुबह जो है वो 8 बजे से पहले नहीं आ सकता है। इस तरह की गाइडलाइन। और दूसरा चीज़ ये कि अगर वो आता है तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन दे के आना होगा, और जगह जो है जहाँ पे मिलना है वो जगह आपको तय करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर मिलना है। आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मैं आपको जो है यहाँ मिलूँगा, इस जगह मिलूँगा, आप इस जगह आ जाइए और आके मिल लीजिए। नंबर तीसरी चीज़, जो रिकवरी एजेंट्स आ रहा है वो डीआरएस सर्टिफाइड होना चाहिए। जो रिकवरी के लिए आ रहा है जो बंदा कंपनी की तरफ से, उसके पास डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नंबर 4, वो जो है उसके पास आई कार्ड होना चाहिए उस कंपनी का, जिससे भी वो एजेंसी से आ रहा है या बैंक से आ रहा है, ठीक है, उसका आई कार्ड होना चाहिए। और चौथा, सॉरी, पांचवा हो गया, पांचवा जो है रिकवरी एजेंट्स का अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। अथॉरिटी लेटर या होम विजिट लेटर जिसको भी बोलते हैं, मतलब इसको होम विजिट लेटर भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी लेटर भी बोल सकते हैं, कि बैंक जो है अथॉरिटी दे रहा है उस पर्सन को कि आप जो है कस्टमर के घर जाइए और उससे रिकवरी कीजिए। इस तरह की अथॉरिटी होती है, जो कि 99% बैंक नहीं देते हैं। वो नहीं देने का कारण यही होता है कि उनको पता है रिकवरी एजेंट्स तो जो है बदतमीजी ही करने वाले हैं, वो बदतमीजी ही करेंगे। और कस्टमर कोई टेढ़ा निकल गया और उस कस्टमर ने कोई रिकॉर्डिंग कर ली या कंप्लेंट कर दी, तो वो जो है वो बात जो है उस बैंक पर भारी पड़ सकती है, जिस बैंक ने उसको अथॉरिटी दी है रिकवरी करने के लिए उसके घर जाने की। तो इसलिए 99% जो है ना बैंक, वो कभी भी
अथॉरिटी लेटर नहीं देते हैं या होम विजिट लेटर नहीं देते हैं। और यही जो है आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है कस्टमर के लिए, क्योंकि अथॉरिटी लेटर उनके पास होता नहीं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, अथॉरिटी लेटर और होम विजिट लेटर शुड बी, तो और वो होता नहीं है इनके पास। तो यही जो है, इसी चीज़ का जो है आपको भी फ़ायदा उठाना है कि अगर उसके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है तो आप जो है ज़रूर आप उससे बात करने के लिए बाध्य नहीं हो। आपको उससे बात नहीं करनी है और ना ही कर सकते हो, ना ही वो फोर्स कर सकता है जब तक उसके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, उस एजेंट के पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। अब जो है कई व्यूवर का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अगर बैंकर ही खुद आ जाए, तो एक तो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, एक बैंकर अगर आ जाए तो उससे कैसे डील करना है। तो बैंकर को जो है ना अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक मैंने जाना है, बैंकर जो होता है डायरेक्ट अगर बैंक से ही बंदा आ रहा है, किसी एजेंसी से नहीं आ रहा, तो उसको किसी अथॉरिटी लेटर या होम विजिट लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पास आई कार्ड होना ज़रूरी है, आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड उसके पास नहीं है तो आप उससे बात मत करो। अगर आई कार्ड उसके पास है, अगर कोई बैंकर आया है, सबसे पहली चीज़, अगर बैंकर आया है तो वो बदतमीजी करेगा ही नहीं, क्योंकि बैंकर जो है हमेशा राइट वे में ही बात करेंगे और लीगली ही बात करेंगे। वो आपसे किस तरह की कोई बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपसे मिलने भी आ रहे हैं तो मिल के वो चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कब तक, ज़्यादातर जो है ना वो 3 महीने तक ही जो है रिकवरी एजेंट्स आपके घर होम विजिट कर सकते हैं। 3 महीने का मतलब है कि लोन एनपीए होने तक। उसके बाद जो है 99% है कि वो होम विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया अगर एनपीए होने तक ही अगर कस्टमर ने नहीं दिए हैं तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तो फ़ोन पे ही डरा धमका के या कैसे भी करके जो है हमें निकलवानी होगी पेमेंट। तो एनपीए होने से पहले, इसका मतलब है कि 3 ईएमआई बाउंस होने से पहले ही वो ज़्यादा विजिट करेंगे। और ज़्यादा विजिट भी तभी करेंगे जब आप जो है अपने अधिकारों को जानते नहीं होगे, क्योंकि रिकवरी एजेंट समझ जाते हैं कि कौन सा कस्टमर कैसा है, किससे हमको कैसे डील करनी है। अगर कस्टमर नॉलेजेबल है या मेरा व्यूवर है या मेरा वो चैनल देखता है, मेरा यूट्यूब चैनल देखता है, तो उसको सब पता होगा कि उसको जो है रिकवरी एजेंट से बोलना क्या है, कैसे बात करनी है। अगर वो ऐसे बात करेगा तो रिकवरी एजेंट्स जो है ना विजिट करेगा ही नहीं उसके घर पे। अगर एक आधी बार कर भी ली तो एज ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है होम विजिट करने का, एज ए फॉर्मेलिटी वो आ भी गया तो बात करके वो चुपचाप चला जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप जो है जब तक आप अपने आप को सक्षम नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सक्षम होना पड़ेगा, थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो नियमों का पालन करते हुए जो भी आरबीआई का गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए जो है आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। वो आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आरबीआई ने जो आपको इतने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स के लिए तो यही है, रिकवरी एजेंट से डरना बंद कर दो, उनसे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखो, बाकी किसी चैनल को अगर आप करोगे, इन्फॉर्मेटिव चैनल को आप करो सब्सक्राइब, इन्फॉर्मेशन कुछ तो मिलेगी, कुछ तो काम की चीज़ मिलेगी। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब करने का पैसा तो कोई लगता नहीं है कि आपका कोई पैसा लगने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये चीज़ बताई वो चीज़ आपके आज काम आए, लेकिन फ्यूचर का किसी को नहीं पता, फ्यूचर में काम आ सकती है। तो दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कुछ आपकी चीज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या किसी अनदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।